टक्कर मारी। घटना देर रात सरवटे बस स्टैंड के पास की है। बताया जा रहा है कि गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोगों को टक्कर मारने के बाद दीवार में ये कार जा घुसी। हालांकि हादसे में कार चालक को हल्की चोटें आई हैं। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने कार चालक की पिटाई कर दी। गौर करने वाली बात ये भी थी कि कार में धार भाजयुमो उपाध्यक्ष की नेम प्लेट के साथ पीली बत्ती भी लगी थी, जो कि नियम के विरुद्ध है। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष नशे की हालत में भी थे। घटना के बाद लोग उपाध्यक्ष को पकड़कर ग्वालटोली थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। तो भाजयुमो उपाध्यक्ष की कार ने कई लोगों को टक्कर मारी। ये पूरा हादसा बीती रात इंदौर में देखने को मिला, जहां पर बताया जा रहा है कि उपाध्यक्ष नशे में धुत थे। लेकिन सबसे खास बात इस पूरे मामले में ये सामने आई कि जिस कार में ये भाजयुमो उपाध्यक्ष सवार थे, उस कार में इनकी नेम प्लेट के साथ साथ एक पीली बत्ती भी लगी हुई थी, जो कि साफ तौर से नियम विरुद्ध है। स्वतंत्रता दिवस के दिन ये पूरा हादसा देखने को मिला और बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ, ये जिस वक्त ये उपाध्यक्ष गाड़ी चला रहे थे, ये पूरी तरह से नशे में धुत थे। साफ तौर से देखा जा सकता है कि ड्राई डे कहा जाता है स्वतंत्रता दिवस को, 15 अगस्त को ड्राई डे रहता है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह से घटना सामने आ रही है, वो भी नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहे हैं भाजयुमो के उपाध्यक्ष, जिन्होंने कई लोगों को टक्कर मारते हुए इनकी कार दीवार में जा घुसी। सीधे रुक करेंगे इंदौर का, जहां से हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत, जिस तरह से भाजयुमो उपाध्यक्ष की कार ने कई लोगों को टक्कर मारी और सबसे खास बात 15 अगस्त को ड्राई डे रहता है, उसके बावजूद ये नशे में पूरी तरह से धुत थे। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है अभी? जी नैना, आपको बता दें, अभी तक कार्रवाई की यदि बात की जाए तो जो उपाध्यक्ष रविंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जब लोगों ने पुलिस के सुपुर्द किया था, उसके बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया था। देखिए, पीली बत्ती लगी गाड़ी में नशे में धुत ये व्यक्ति इंदौर के सरवटे बस स्टैंड क्षेत्र में घूम रहा था, जहां पर करीब 4 बाइक सवारों को उसने अपनी चपेट में लिया। काफी तेज गति से गाड़ी चला रहा था और उसके बाद ये पकड़ा उस समय गया नैना, जब इसकी गाड़ी खुद जाके एक दीवार में ठुक गई और गाड़ी उसके बाद आगे बढ़ने की स्थिति में न रही। वहां पर जो गुस्साए लोग थे, उन्होंने इसे पकड़ा और इसकी जमकर पिटाई कर दी सबसे पहले, और इसे कार सहित ग्वालटोली पुलिस के सुपुर्द कर दिया। देखिए, इसकी जो कार है उस पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये बीजेवाईएम भारतीय जनता युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष है। धार का इस तरह का गाड़ी पर लिखा हुआ है। पहली बात तो ये कि इन्हें अपनी गाड़ी पर पीली बत्ती लगाने का कोई अधिकार नहीं है, और दूसरी बात 15 अगस्त के दिन ये शराब पी के घूम रहे थे, जो भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि ड्राई डे के दिन शराब कहां से अवेलेबल हुई। तो नैना, इस तरह के पूरा मामला रहा, लेकिन जो पुलिस का रवैया था वो काफी लापरवाहपूर्ण था। पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस ने आवेदन उन लोगों के जरूर लिए जिन लोगों को ये शिकायत थी कि उनकी गाड़ी में टूट फूट हुई है, जिन्हें हल्की चोटें आई है एक्सीडेंट के बाद, लेकिन पुलिस ने कहीं न कहीं पूरे मामले को राजनीतिक लेते हुए उस व्यक्ति को छोड़ दिया। कहीं न कहीं किसी तरह का दबाव पुलिस पर रहा होगा। लेकिन नैना, जब हमने पता किया कि क्या ये व्यक्ति वाकई धार का उपाध्यक्ष है बीजेवाईएम का, इस बारे में जब बीजेवाईएम प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप मौर्य से बात की गई तो उन्होंने इस बात का पूरी तरह से खंडन किया कि यह व्यक्ति बीजेवाईएम का सदस्य भी नहीं है, किसी भी तरह का पदाधिकारी नहीं है। फिर भी यह व्यक्ति इस तरह से प्लेट लगा के क्यों घूम रहा है, ये इसकी उन्हें जानकारी नहीं थी। इसके बाद लेकिन पुनीत, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, अधिकारियों से बात हुई, वो भी मान रहे हैं कि ये उपाध्यक्ष नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनकी कार पे नेम प्लेट थी। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लोगों ने आवेदन दिया, उनका आवेदन लिया भी गया, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या मामला दर्ज किया गया है पुलिस की ओर से? देखिए, जब पुलिस को पूरा मामला पता चला कि ये व्यक्ति उपाध्यक्ष नहीं है, लोगों के आवेदन लिए गए, उसके बाद पुलिस व्यक्ति पर ड्राई डे वाले दिन शराब पीकर गाड़ी चलाना और लोगों को दुर्घटना करना, इसके अलावा पीली बत्ती गाड़ी में घूमना और शराब पीकर गाड़ी चलाना, इस तरह की जो 4 मामले हो रहे हैं, इन मामलों में पुलिस अब उसके ऊपर शिकायत दर्ज कार्रवाई करने की बात कर रही है। लेकिन नैना, यदि बात करें तो रात को किसी तरह की कार्रवाई इस युवक पर नहीं की गई। कायदे से रात भर इसे थाने में बिठा के रखना था, और जो सबसे गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है कि पीली बत्ती लगी गाड़ी में घूमना और ड्राई डे वाले दिन शराब पीकर इस तरह की हरकतें करना, इन दोनों मामले में तो पुलिस को सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए थी, चाहे वो
उपाध्यक्ष था जी, जी। या नहीं था, लेकिन पुलिस ने कहीं न कहीं अपने इस पूरी कार्रवाई पर लापरवाही बरती है। जी, लेकिन पुनीत, यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आती। एक और अधिकारी ये कहते हैं कि ये भाजयुमो के उपाध्यक्ष नहीं है, उनके किसी तरह के सदस्य नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी ओर किसी तरह का मामला दर्ज नहीं किया जाता और जिस तरह से आम आदमी या फिर आम शख्स के ऊपर कार्रवाई होती है, उस तरह की कार्रवाई इन महोदय पर नहीं हुई। आखिर इसकी क्या वजह है? क्या ये बोला जा सकता है इनके ऊपर भी सत्ता का नशा साफ तौर से था और ये भी कहा जा सकता है कि जो कहीं ना कहीं उनके ऊपर, अधिकारियों के ऊपर भी दबाव था जिसके चलते कार्रवाई नहीं की गई? जी नैना, बिल्कुल ये बात कही जा सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि पीली बत्ती लगे वाहन में घूमना। देखिए, पीली बत्ती जो होती है, अधिकतर पुलिस अधिकारियों के पास पीली बत्ती होती है, तो कहीं न कहीं पुलिस के ऊपर भी ये दबाव रहा होगा कि ये आखिर गाड़ी किसकी है। सबसे पहले ये पता किया जाए कि ये गाड़ी किसकी है, क्योंकि जो उस पर नेम प्लेट लगी थी, उस नेम प्लेट को तो ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि वो पीली बत्ती लगाए। और दूसरी बात यह है कि ये बात भी सामने आई है कि वो गाड़ी उस युवक की थी नहीं जिसे वो चला रहा था, तो ये कहीं न कहीं पुलिस वालों के ऊपर दबाव था कि ये पीली बत्ती लगी गाड़ी आखिर किसकी है, कहीं उनके किसी आला अधिकारी की तो गाड़ी नहीं। इस कारण भी शायद पुलिस अपनी कार्रवाई करने से बचती यहाँ पर नजर आई है। नैना जी बिल्कुल पुनीत, और जैसा कि आपने भी बताया कि ये बड़ी बात सामने आ रही है कि ये भाजयुमो के उपाध्यक्ष नहीं है। कार्रवाई के दौरान वहां पे जब कार्रवाई की जा रही थी तो क्या थाने पर कोई आला नेता पहुंचे थे या फिर किसी तरह की पूछताछ, किसी तरह की कार्रवाई और कुछ की जा रही है उपाध्यक्ष के खिलाफ? देखिए, जब रात के समय ये पूरी कार्रवाई की गई, काफी देर रात का ये पूरा मामला था, तो उस दौरान कोई बड़ा नेता तो वहां नहीं पहुंचा, लेकिन नैना इस बात से संभावनाएं जरूर जताई जा रही हैं कि किसी बड़े नेता का फोन पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचा था। जो गालटोली पुलिस है, वहां के जो जवान थे, देखिए रात का समय था, जो थाना प्रभारी थे वो भी वहां मौजूद नहीं थे, तो जो पुलिस अधिकारी उस समय जांच अधिकारी थे, जो एसआई थे और जो एएसआई थे, उनके पास ये बात जरूर कही जा रही है कि किसी बड़े नेता का फोन आया था जिसके दबाव में ये पूरी कार्रवाई रोकी गई। नैना जी बिल्कुल पुनीत, और कई लोगों को टक्कर मारी है, उनकी कोई जानकारी मिल पाई है? कितने लोग घायल हैं? देखिए नैना, घायल पूरे मामले में कोई नहीं हुआ है। हाँ, कुछ लोगों को चोटें जरूर आई है और जो लोग थे उन्होंने एक आवेदन दिया। पहले तो जिन लोगों को चोटें आई थी उन्होंने अपनी पूरी भड़ास उस व्यक्ति को वहीं पीट कर निकाल ली, क्योंकि ज्यादा चोट नहीं आई थी और कुछ गाड़ियों में जरूर हल्का नुकसान हुआ है, तो उन सभी तमाम चीजों को लेकर आवेदन दिया गया है थाने में। जिसके बाद अब देखिए पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है, ये तो अब देखा जाएगा, क्योंकि अभी तक उस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया है, वो शख्स अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जी बिल्कुल पुनीत, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस तरह से सत्ता का नशा इस शख्स के ऊपर चढ़ा हुआ था कि शराब के नशे में, ड्राई डे होने के बावजूद शराब के नशे में कई लोगों को अपनी गाड़ियों का निशाना बनाते हुए शख्स आगे चलता गया, लेकिन लोगों ने भी, उनका भी गुस्सा सामने आया, इस शख्स की जमकर पिटाई की गई, फिर पुलिस को आवेदन दिया गया। लेकिन सबसे खास बात यहां पर यह भी देखने को मिली कि जिस गाड़ी में ये शख्स सवार था उस पर पीली बत्ती लगी होने के साथ साथ भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष की एक नेम प्लेट लगी हुई थी, लेकिन जब जांच की गई तो ये भी बात सामने आई कि ये शख्स जिला उपाध्यक्ष था ही नहीं, भाजयुमो का सदस्य था ही नहीं, ये कहना है पुलिस अधिकारियों का। लेकिन अब सवाल यहां पर ये उठता है कि अगर किसी भी तरह का अगर सदस्यता नहीं थी भाजयुमो की, तो आखिर इसके ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये भी कई सवाल खड़े करती है। यहां रुक रहे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ।